हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक, हुसैन लब्बैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युहसी निअमाहुल आद्दून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद व ला नअतुन मौजूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अलल मुहैमिन अला रसूलिही वल ख़ातिमि लिअंबियाइही वश्शाफ़िअ इलैहि वल मकीन लदैहि वल मुताअ फ़ी मलकूतिहिल अहमद मिनल औसाफ़िल अबिल क़ासिम मुहम्मद सलावत। वअला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन सय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़ी अर्ज़ि रूही व अरवाहुनल फ़िदा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम यरज़क़ून। सलावतुल्लाह। परवरदिगार आलम ने हमारे लिए हयात और ममात, जीने और मरने के सिलसिले को बहुत ख़ूबसूरती से इस आयत में बयान किया है कि जो अल्लाह की राह में मर जाते हैं, यानी जो शहीद हैं, वो ज़िंदा हैं, उन्हें मुर्दा न कहो, और वो अल्लाह के पास अपनी रोज़ी, अपना रिज़्क़ हासिल कर रहे हैं। ये क्लास जो ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए है, और इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि मैं दिल की बात, जो आप कहें कि जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो इज़्ज़त या जो चैलेंजेस या जो सबसे बड़ी मुश्किल या सबसे बड़ी इज़्ज़त का सामना इस मिंबर के हवाले से हमें होता है, वो है कि हम कैसा कंटेंट, किस तरह का मवाद, किस तरह का मकसद और क्या विज़न लेकर इस मिंबर पर बैठते हैं। इसी के अंदर लुत्फ़ है, यही सबसे अच्छी बात भी है, यही सबसे आसान और लतीफ़ चीज़ भी है, और यही सबसे मुश्किल भी है। जिस तरह सबसे आसान काम किसी भी चीज़ को करने से पहले क्या है? नियत करना। नियत करना मुश्किल है? नहीं। लेकिन सबसे मुश्किल तरीन चीज़ क्या है? इसी नियत को साफ़ करना ना। नियत खालिस हो जाए तो सारा दारोमदार जिस चीज़ के ऊपर है वो नियत है, और नियत ही सबसे आसान है और नियत ही सबसे मुश्किल है। नियत ही है जो जज़ा बनाती है, नियत ही है जो सज़ा बनाती है। नियत ही की बुनियाद पर हमें अच्छा भी मिलता है और नियत ही की बुनियाद पर हमें बुरा भी मिलता है। इस फ़र्श अज़ा ने जो एतमाद हमें और आपको दिया है उसका तो हम बदला नहीं दे सकते, लेकिन हम जो अव्वल और आखिर खिदमत कर सकते हैं, ना वो मेरी हदीस है, ना वो आपका तफसीर क़ुरान को बयान करना है, ना वो हमारे जैसे लोगों का सीरत अहले बैत को बयान करके कुछ कर देना है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जो इस मिंबर पर बैठकर रोल है वो बहुत थोड़ा सा है, लेकिन हमारी जो नीयत है वो इस थोड़े से को बहुत बड़ा बना सकती है। एक मुबल्लिग़ क्या होता है? मैं बहुत सारे आप बहुत सारी बातें सुनते हैं और फिर उसके बाद आप उसको बोलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ माशाल्लाह नौजवान बच्चियाँ बहुत सारी हैं। मैं आप लोगों से कहूँगी कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने ख़ुद देखा है कि जो मिंबर पर बैठता है
उसके मुंह में ज़बान देने की कोशिश करते हैं कि आप इस मौजू पे पढ़ें, आप ऐसा पढ़ें, आप वैसा पढ़ें, आप इसके बारे में कहें, आप उसके बारे में कहें। जबकि जो मुबल्लिग है, तबलीग करने वाला है, वो क्या होता है? डॉक्टर की तरह। डॉक्टर क्या करता है? वो मरीज़ से ये नहीं पूछता कौन सी दवाई चाहिए, कैसी दवाई चाहिए, कहाँ पे पट्टी करूँ, कहाँ से काटूँ, नहीं, वो उसे एग्ज़ामिन करता है। एक दफ़ा उसका अच्छी तरह जायज़ा लेता है, और जब जायज़ा ले लेता है तो चाहे मरीज़ को अच्छा लगे, बुरा लगे, पसंद आए ना आए, उस जगह पे मरहम रखता है। काटता नहीं है। वो काटना अगर ऑपरेशन भी होता है इसलिए होता है कि उसको तकलीफ़ पहुंचाए, नहीं, उसकी दवा है, उसके लिए शिफा तलाश करता है, उसके लिए इलाज की कोशिश करता है, उसके ऊपर मरहम रखता है। तो हम भी जो मुबल्लिग मिंबर पर बैठ रहे हैं, आप याद रखें, आप सिर्फ, आपका एक ही मकसद है कि हम जो एरिया इन्फेक्टेड है या जहाँ पर आपको कोई बीमारी या मरज़ नज़र आता है उसको मुंदमिल करना है, उसको शिफा देनी है, उसको बेहतर करना है। और उसको बेहतर करने की नीयत से जब आप बैठ जाएंगे तो फिर देखें कि जो भी आप बात कहेंगे उसमें आपका लबो लहजा, आपका अंदाज़, आपका तरीक़ा, आपका बयान करना, आपकी अप्रोच, आपका वे ऑफ डिलीवरेंस, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक शिफा का काम करेंगी। कुरान ने क्या कहा? शिफाउन लिमा फिस्सुदूर। कुरान क्या है? जो दिलों में है उसके लिए शिफा है, यानी का इलाज है, यानी का दवा है, यकीनी तौर पर इलाज हो जाता है। तो कहते शिफा मिल गई, यानी जो मरज़ है, जो निफाक है, उसको निकाल देता है, उसको ख़त्म कर देता है। तो हम एक्चुअली जब मिंबर पर बैठते हैं तो ये एक नीयत है जिसके ऊपर हमें काम करना है, जिसको हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि हम जब मिंबर पर बैठ रहे हैं तो हम मुआशरे की इस्लाह के लिए और जो उनकी बीमारियां या कमियां हैं उस जगह को फिल करने के लिए, उस पर मरहम रखने के लिए, ना डांटना है, ना गुस्सा करना है, ना बुरा भला कहना है, ना तलखी से, ना लाउड होकर, आराम से बात करें, और जो बात करें वो उस जगह इन्फेक्टेड एरिया को बेहतर करें। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इस ज़ुमरे में हमसे ख़ता होती है, आप लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी सुनी है पॉकेट मौलाना की? अच्छा, पॉकेट मौलाना जो है आप बहुत सुनी है, कुछ ने नहीं भी सुनी, जेब से निकालो और जो मुँह में आए उनसे बुलवा दो। ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से शुरू हुई? शाम से। शाम में हुआ था ना, जब ख़जानों के मुंह खोल दिए थे और कहा था कुरान की तावील बदल दो। वमिनन्नासि मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। लैलतुल मुबीद की आयत है जो अमीरुल मोमिनीन पर नाजिल हुई। पॉकेट के कुछ असहाब सो कॉल्ड या कुछ रावी तलाश किए और उनसे कहा कि इस आयत की जो मिस्दाक है उसको बदल दो, और आयत का मिस्दाक अमीरुल मोमिनीन बदल कर क्या कर दिया गया? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम बना दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मशहूर आयत है, सबको पता है कब नाजिल हुई और उसकी तावील क्या बना दी गई कि ये किसके लिए है, किस दिन अल्लाह ने दीन कामिल किया और नेमतें तमाम हुई और अल्लाह इस्लाम से राज़ी हो गया। किस चीज़ से? ज़कात से। ज़कात अदा करो तो दीन कामिल हो जाएगा, नेमतें तमाम हो जाएंगी, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। फिलायत को छोड़कर उस जानिब चले गए। इन्ना अकरमुकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के नज़दीक साहिब तकरीम वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। मशहूर तरीन आयत है ना, हर एक को याद है। इसका मिस्दाक किसको बनाया गया? इमामुल मुत्तकीन कौन है? हाँ, फिर भी तक़वे का महवर किसको बनाया गया? अमीर शाम मुआविया इब्न अबी सुफियान को, कि इसके लिए यह आयत उतरी है। ये पॉकेट मौलाना आज का करना था। ये इनसे क्या ख़ता हुई जो कुरान की तावील बदल गई। आज भी उसके छोटे बड़े कैरेक्टर्स वैसे नज़र आते हैं जो लोगों को खुश करने के लिए दीन को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बेचते हैं, फ़रोख्त करते हैं।
इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि आप मुआलिज हैं, आप शिफा देने वाले हैं। ये मिंबर शिफा देता है, इलाज नहीं देता, शिफा देता है। इन्ना हदीसुना युहिल कुलूब, मेरे मौला ने फरमाया कि हमारी जो हदीस है, हमारे जो अक़वाल हैं, वो दिलों को ज़िंदा कर देते हैं। आप हदीस सुनाते हैं, दिल ज़िंदा हो जाते हैं, ये उस हदीस की तासीर है। तो जो आपका फ़र्ज़ है वो ये कि जो तबलीग और जो सही विज़न है, जो सही मकसद है करबला का, उसको बयान करें। इस बात से बेगर्ज होकर, इस बात से लाताल्लुक़ होकर कि आपसे दुनिया क्या चाहती है, आप किस चीज़ के पैगंबर हैं, किस चीज़ के पैगाम रसान हैं। जनाबे ज़ैनब कुबरा के, उन्होंने ही ये मिंबर छोड़ दिया था ना आखिरी खुतबा देकर। किसके लिए छोड़ा वो मिंबर, वो खुतबा देने की जगह? मेरे लिए, आपके लिए। और जब आप ज़ैनब कुबरा की जगह आई हैं तो क्या जनाब ज़ैनब कुबरा ने शाम वालों से वैसे बात की थी जैसा उन्हें अच्छा लगे, जो उन्हें खुश कर दे? या कूफा आप गई तो आपने उनके फ़ज़ाइल पढ़े या उनको खुश कर दिया? नहीं, कूफा में आपने लोगों को झंझोड़ा है, शर्म दिलाई है, उनकी गैरत को ललकारा है, उनको याद दिलाया है, उनको सरजनिश की है, उनको डांट डपट की है और कहा है कि तुम होते हुए अहले बैत का ये हो गया, तुम्हारे लिए रोना बनता है, तुम्हें इससे ज़्यादा रोना पड़ेगा, तुम्हें आखिरत में इससे ज़्यादा सख्त अंजाम का सामना करना होगा। और वही बीबी जब शाम आई हैं तो अपना तारुफ दिया है, फिर चैलेंज किया है, यजीद को खिताब दिया है और उससे आपने कहा है कि तुम जो कुछ कर चुके हो उससे हमारा कुछ ख़राब नहीं हुआ, हम आज भी सरफराज हैं, जिसके ऊपर मैं इसी सेशन में आखिर में बात करूँगी। तो जो क्राउड है या जो बानियान मजलिस हैं या जो अफराद हैं, हम उनको खुश करने के लिए नहीं हैं, हम जनाबे ज़ैनब को खुश करने के लिए, अहले बैत को खुश करने के लिए हैं। और जब हम उनकी रज़ायत के लिए हैं तो हमारे लिए ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए है कि हम किसी की खुशनुदी, किसी की तारीफ़ को या अपने दुनियावी करियर को बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये आखिरत का मामला है। और इसीलिए मैं अक्सर बहुत सारे लोग जो गलत चीज़ों में पड़े हुए हैं, जो जिनका मेंबर से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि अगर दुनिया चाहिए थी तो गलत फील्ड का इंतखाब किया है। मैं आपसे भी कहूँगी, अगर आपको दुनिया चाहिए है, शोहरत चाहिए, नाम चाहिए, पैसा चाहिए है और आपको वाह चाहिए, तो ये गलत फील्ड है। ये वो फील्ड नहीं है जिसमें आपको दुनिया मिलेगी। ये जहन बना लें, क्योंकि आप जितना आगे जाएंगे, जितना आपको लोगों की जानिब से, आवाम की जानिब से रिसेप्शन मिलेगी, उतना ग्लैमर ज़्यादा हो जाएगा, उतनी चमकने वाली दुनिया ज़्यादा हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपका जिहाद मुश्किल से मुश्किल तर और दुनिया का हल्का तंग तर होता चला जाता। तो अगर दुनिया चाहिए है तो ये दुनिया के लिए नहीं है, ये शोहरत के लिए नहीं है, ये पैसे के लिए नहीं है, ये खालिसतन इल्लल्लाह इबादत है, जिसमें खुश करने के लिए सिवाय अहले बैत की रज़ायत, अल्लाह की खुशनुदी के और कुछ भी नहीं है। इसके सिवा हर चीज़ इस मिंबर से मुंसलिक इम्तिहान है, आजमाइश है, कड़ा इम्तिहान है, कड़ी आजमाइश है और कुछ भी नहीं। अब इस बात को, इस विज़न को या इस नज़रिए को जहन में रख के कि हमने अपनी नीयत खालिस करनी है, हमारी नीयत है जो हमें साहिब मिंबर बनाती है, और फिर उस नीयत में हमें किसकी खुशनुदी, किसके रज़ायत का ख्याल रखना है। ये दो बातें जहन में हों तो उसके बाद हम लोग अपने आप को मिंबर पर बैठने के लायक समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग के जो मजलिस हम लोग पढ़ते हैं, इस मजलिस का कंटेंट या इसके लिए जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, जिनसे हम अपने लिए एक अच्छा असर ले सकते हैं, वो सबसे पहली हस्ती जो है वो जनाबे खदीजतुल कुबरा। दूसरी अजीम हस्ती जनाब फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत, अल्लाहुम्मा सल्ली और तीसरी हस्ती जनाब
सिद्दीक़ा आलिया मुक़द्दरा उलिया जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। इन तीन हस्तियों ने ख़वातीन के लिए वो काम किया है कि जिसने इस्लाम में हमारा मकाम, हमारी मंजिलत को बहुत बुलंद कर दिया, बहुत अजीम कर दिया। आप सब जानते हैं जनाब खदीजतुल कुबरा ज़माना जाहिलियत ने उन्हें इज़्ज़त दी थी। इस्लाम से पहले इज़्ज़तदार थी, लेकिन वो इज़्ज़त ज़माना जाहिलियत आपको क्यों देता था? उनके मालदार थी। और क्या उस वक्त सिर्फ जनाब खदीजा मालदार थी, वो इज़्ज़त वाली थी? नहीं, हर वो शख्स, हर वो फ़र्द जिसके पास पैसा था, उसका ज़माना जाहिलियत थी, तो हर कोई उनकी इज़्ज़त करता था, पैसे वाले की इज़्ज़त थी। लेकिन जनाब खदीजा ने अपने पैसे की बुनियाद पर अपनी इज़्ज़त के ऊपर नाज किया और खदीजा और मलिका अरब रही? नहीं, आपका नाम खदीजा था, लेकिन आपने अपने किरदार को ऐसा बनाया कि लोगों ने आपको ताहिरा कहा कि ये पाक है, ये दूसरी औरतों जैसी नहीं है, ये सिर्फ मलिकतुल अरब नहीं है, ये सिर्फ एक मालदार खातून नहीं है, बल्कि ये पाक किरदार की भी है। और यही वजह है कि जनाब खदीजतुल कुबरा जब अपनी पाकीज़गी ज़माने जाहिलियत की तारीकी में साबित कर चुकी थी, तो जब नूर इस्लाम आया तो वो कितनी ज़्यादा और ताहिरा हो गई। जब वो मुंसलिक हो गई, जुड़ गई रसूल अल्लाह से, तो फिर आप तसव्वुर करें कि उनकी ताकत, उनकी तहारत, उनके अंदर मौजूद इखलास को क्या औज मिला है, क्या कमाल मिला है। और इसीलिए जब रसूल अल्लाह को दिफा की ज़रूरत पड़ी या किसी साथी की ज़रूरत पड़ी, एक रिवायत है जो रयाहीन शरीआ आयतुल्लाह महल्लाती की किताब है। रयाहीन आप सब जानते हैं रैहान की जमा है, रैहान कहते हैं खुशबूदार फूल को। शरीआ, शरीआ उर्दू वाला शरीयत, रयाहीन शरीआ यानी शरीयत के बहुत सारे, रयाहीन रैहान की जमा है, बहुत सारे खुशबूदार फूल जो ख़वातीन अल्फ़ाबेटिकली, उन ख़वातीन के नाम 5 जिल्दी ये किताब है आयतुल्लाह महल्लाती की, जिसमें उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली जितनी भी ख़वातीन जिन्होंने इस्लाम के लिए, दीन के लिए, किसी नोबल कॉज के लिए अच्छे काम किए हैं और कुछ अचीव किया है, उनका तस्करा किया है। और उसमें वो जब बात आती है जनाब खदीजतुल कुबरा की, तो उसमें वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि जनाब खदीजतुल कुबरा की ज़ात थी कि जो रसूल अल्लाह के दिफा के लिए उस वक्त गई जब आपको शहर से पत्थर मार के लहू लहान करके निकाल दिया गया, और पूरे शहर के दीवाने, बच्चे, मजनून, जाहिल, गासिब, उमरा, सुफरा और जो कबीलों के रईस थे, वो सब एक हो गए कि नौज़बिल्लाह रसूल अल्लाह को ज़िंदा इस शहर में आने नहीं देंगे। आपने एक पहाड़ के दामन में पनाह ली, जनाब खदीजा गई, रसूल अल्लाह को लेकर आई, और जब रसूल अल्लाह को लेकर शहर में आई, वो लोग जो मुंतज़िर थे कि रसूल वापस आएंगे तो दोबारा उनके ऊपर हमला करें, दोबारा अटैक करें, तो उस वक्त जनाब खदीजतुल कुबरा ने रसूल अल्लाह को बचाया जाहिलियत से, जाहिलों से, दीवानों से, मजनून से। और फिर जब अपने घर की जानिब आई हैं तो एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर जनाब खदीजतुल कुबरा ने एक मुख्तसर सा खुतबा दिया, जिसमें आपने उन लोगों की गैरत को ललकारा और उनसे कहा कि तुम्हारी गैरतें कहाँ चली गईं? क्या तुम लोग वो नहीं हो जो मेरे दरवाज़े पर मुझसे कर्जा मांगने के लिए आते थे, मेरे पास साइल बनकर आते थे, और आज तुम्हें इतनी हया, इतनी गैरत नहीं कि उसी दरवाज़े पर आकर तुम पत्थर मारते हो। जनाब खदीजतुल कुबरा का ऐसा कलाम करना क्या कहता है? ज़बान फसाहत व बलागत, साहिब इल्म जिसके सीने में कुरान है वो खामोश है और खदीजा बोलती है। कितनी बड़ी बात है, नबी का खामोश होना और खदीजतुल कुबरा का बोलना, इतनी बड़ी हुज्जत की खामोशी कोई मामूली नहीं है। खदीजतुल कुबरा का उनकी खामोशी में बोलना कोई आम बात नहीं है। क्या खुदा कहना चाह रहा है? देखिए, ये मेरा और आपका एतमाद है,
ये हमारी इंस्पिरेशन है, ये हमारी मोटिवेशन है। ना दुनिया की वाह वाह, ना बड़ा मजमा, ना बड़ी जगह पढ़ने की। अगर खदीजतुल कुबरा ज़बान मा यंतक़ी अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा के होते हुए कलाम कर रही हैं और वो खामोश हैं, तो ये इस्लाम है जो औरत को एतमाद दे रहा है, ये बोलने का सलीक़ा सिखा रहा है। और आपकी उस खुतबे का कंटेंट क्या है? दिफा इस्मत। जो साहिब इस्मत रसूल अल्लाह हैं, जो वहाँ मौजूद हैं, उनका दिफा करना। जो अल्लाह का नुमाइंदा है उसके हक़ को बयान करना, उसके विज़न को आगे लेकर चलना, उसी नज़रिए को आगे बयान करना जो जनाबे खदीजतुल कुबरा ने किया। दूसरा मकाम आ जाता है आप ही की दुख्तर सैयदतुन निसा खातून जन्नत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व सल्ली अला मुहम्मद। 75 दिन या 95 दिन माबाद रहलत रसूल, जहाँ दूसरा साहिब इस्मत, साहिब नहजुल बलागा, साहिब मिंबर सलूनी, जिसके कलाम के आगे जो साहिबान इल्म हैं, हम जैसे लोग नहीं, जो इल्म रखने वाले हैं, जो फसाहत व बलागत जानते हैं, जो इल्म अदब रखते हैं, जो ज़बान का इल्म रखते हैं, वो कहते हैं ये नहजुल बलागा मखलूक के कलाम से बरतर है, खालिक के कलाम से कमतर है। जिसकी फसाहत और बलागत ऐसी है वो खामोश हो जाए और फातिमा बोले। देखिए, हम सब जानते हैं 75 दिन अमीरुल मोमिनीन खामोश हैं, 95 दिन अमीरुल मोमिनीन खामोश हैं और सैयदतुन निसा बात करते हैं। और सैयदतुन निसा ने क्या बात की है? इस्मत का दिफा किया है, इस्मत नबवी, इस्मत विलायत, जो अमीरुल मोमिनीन की इस्मत, उनकी पाकीज़गी, उनका हर ऐब से मुबर्रा होना। और आपने अपने सुखन में, अपने खुतबों में क्या किया? लोगों को राज़ी किया, अमीरुल मोमिनीन का दिफा किया, उनके हक़ को बयान किया और लोगों को बताया कि तुम लोगों को किस पस्ती से निकाल कर मेरे बाबा ले आए। मैं अगर एक छोटा सा हिस्सा उनके खुतबे में से आपके साथ शेयर करना चाहूँ कि बीबी ने जब अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान खड़े होकर असहाब को मुखातिब किया तो आपने फरमाया, ए असहाब, तुम लोग एक जौहर पानी के पीछे एक दूसरे की जान के प्यासे होते थे, तुम पत्ते खाते थे। मेरे बाबा ने तुम्हें तहजीब सिखाई, मेरे बाबा ने तुम्हें इंसानियत तालीम दी, एक दूसरे की तकरीम तालीम दी और तुम उसी बाबा की हर बात से और उनके पैगाम से आज मुनहरिफ हो गए, जबकि उनकी आंखें बंद हुए ज़्यादा दिन नहीं गुजरे। वहाँ से इल्म होता है कि आपके खुतबे का कंटेंट या विज़न, मकसद, उन्वान क्या था कि जो साहिब इस्मत वजूद इस वक्त मेरे साथ खड़ा है, मैं उसके हक़ में कलाम करूँगी। हाँ, लोग खुश नहीं थे जनाबे फ़ातिमा के इस खुतबे से, जो लोग सुन रहे थे उनको किसी सूरत अच्छा ना लग रहा था, लेकिन जो आपके खुतबे का फ़र्ज़ था, जो उन्वान था, वो आपने पूरा किया। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है तीसरी हस्ती, जिन्होंने नयाबत खदीजतुल कुबरा, नयाबत फ़ातिमा में वो खुतबा दिया जिसने आज मेरे और आपके सीने में इस्लाम को ज़िंदा रखा है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके अंदर ये करेज है कि आप अपनी मजालिस के अंदर वो हकीकी विज़न जो करबला का है लेकर आएँ, तो आप ज़रूर इस चीज़ को अपने लिए वाजिब समझें कि जो बीबी ने खुतबा शाम में दिया, मैं कूफे वाले की बात नहीं कर रही, जो शाम में आपने खुतबा दिया उसको ज़रूर पढ़ें, उसका ज़रूर मुतालिया करें। उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ जो जनाबे ज़ैनब कुबरा के उस पूरे खुतबे के अंदर आपको नज़र आएगा, बार बार आपने कुरान से बात की है, आयात से बात की है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यजीद किसकी औलाद था, जिसने कुरान नेज़ों पर चढ़ाकर अपनी हारी हुई जंग को जीत में बदलने की कोशिश की थी।
कुरान का सहारा लेते थे ना। जो वसीयत थी रसूल की कि कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ, अहले बैत के ऊपर तो इन्होंने अपनी नज़रें फेर दी, उसके ऊपर तो नज़र ही नहीं करते थे, बात ही नहीं करते थे, वो चैप्टर ही क्लोज हो गया था कि अहले बैत कुछ भी नहीं, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी। यही नारा था कि वो हमारे दरमियान अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने हमें अक्ल दे रखी है, हम इससे इस्तिदलाल कर सकते हैं, हमारे पास असहाब की पूरी टीम है, असहाब ना हो तो ताबईन है, ताबईन ना हो तो तब ताबईन है। एक सिलसिला वहाँ से चला दिया था और कहा था हम यहाँ से हिदायत ले लेते हैं, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, हमारे पास सारा दीन है, हमें अहले बैत की ज़रूरत ही नहीं। जनाब ज़ैनब कुबरा ने क्या किया, कहा कुरान मानते हो, कुरान से बात करो, हमारे मुनकिर हो, अपनी बात नहीं, अल्लाह की बात है। वो पूरा खुतबा जो शाम का है उसके अंदर जो कुरानी आयात से आपने बात की है वो खुद बताता है कि जनाब ज़ैनब कुबरा ने जिस चीज़ को यजीदियों ने अपने लिए एक आप कहें कि शेल्टर बनाया हुआ था, उसी चीज़ को ही आपने इस्तेमाल किया कि कुरान तो कुरान से बात करते हैं, तुम्हारे लिए हम कुछ भी नहीं, हमारी बात नहीं, जो अल्लाह कहता है वो तुम्हारे सामने रहे। ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो उस खुतबे में सबसे ज़्यादा नुमायां है वो है जनाब ज़ैनब कुबरा का इनकलाबी बयान, जिसके अंदर क्या है, इस इनकलाब के अंदर क्या है, इसके अंदर हाकिम वक्त को चैलेंज देना है, ललकारना है, उसको ये कहना है कि तुम करो जो तुम कर सकते हो। जो आप जानते हैं यजीद 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत करने वाला बादशाह था, 61 हिजरी का ताकतवर तरीन बादशाह, 61 हिजरी की दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी यजीद के पास थी। एक बात मैं आपको ब्रैकेट में बताती चलूँ, आप लोग तहकीक करने वाले हैं कि जब भी आप लोग सैयद-उश-शुहदा के फ़ज़ाइल या अमीर अल-मोमिनीन के फ़ज़ाइल या अहले बैत में किसी और के फ़ज़ाइल पढ़ें तो जो उनके मद्दे मुकाबिल रज़ीलत है उस पर भी ज़रूर तहकीक करें। हम लोग जानते हैं सैयद-उश-शुहदा की क्या अज़मत थी, वो सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना थे। यजीद क्या था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद क्या था, उमर इब्न साद की क्या हिस्ट्री है, शम्र बिन ज़िलजौशन क्यों ऐसा था, क्योंकि खुदा क्या कहता है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलमात। तो अल्लाह क्या करता है, जो जुल्मत में हो उसे नूर से लाता है, और जो तागूत शैतान है वो क्या करता है, जो नूर में हो उसे, आप नूर में हैं तो क्या आप नूर में रहेंगे, नहीं, शैतान कोशिश में है कि नूर से निकाल कर जुल्मत में लाए। वो नूर जिसमें आप हैं वो काफ़ी नहीं है, उसके लिए उस नूर में रहने के लिए नूरानी होना काफ़ी है नहीं, जुल्मत की पहचान भी ज़रूरी है। ये पता हो कि कौन सी चीज़ बाइसे जुल्मत, बाइसे गुमराही, बाइसे इन्हिराफ है। तो जो यजीद है उसकी भी मारिफत ज़रूरी है ताकि आपको पता तो चले कि यजीदी चेहरा क्या है, हुसैनी चेहरा। खुदा हमें जब किसी चीज़ के आगाज़ का, कुरान का आगाज़ देखें तो खुदा पहले क्या करता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि पहले शैतान को दूर करो, फिर उसके बाद अल्लाह के नाम से आगाज़ करो। तो आपको जो शर है, जो जुल्मत है, जो रजीम है, उसको दूर करने के लिए उसको जानना ज़रूरी है। इसीलिए जो यजीद था उसकी भी ज़िंदगी देखें कि वो कौन था, करबला से पहले, करबला के बाद, उसकी हुकूमत, सल्तनत, किस्सा मुख्तसर। उसकी जो हुकूमत थी वो उस ज़माने में, उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी का हामिल था। उसके ज़ेर में, उसके निगरानी में तमाम ईसाई, यहूदी और मुसलमान आते थे। आपने ये रिवायत सुनी होगी कि मक्के में ये ऐलान कर दिया गया, मदीने में ये कहा गया, हत्ता कूफे में भी ये ऐलान किया और कहा कि शाम से ईसाइयों का लश्कर आ रहा है जो इमाम हुसैन को सैयदा शबाब अहलिल जन्ना नहीं मानते, मुसलमान ही नहीं हैं, और वो इमाम हुसैन का खून कर देंगे और तुम्हारा भी साथ सफाया हो जाएगा, लिहाजा या तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के साथ शामिल हो जाओ, नहीं आए तो वो ईसाई लश्कर हमें रोन देगा।
तो वो ईसाइयों के ऊपर भी हुक्मरान था, यहूदियों के ऊपर भी हुक्मरान था, मुसलमानों के ऊपर भी बादशाह बना बैठा था। लिहाजा बीबी ने अपने उस खुतबे में ऐसे शख्स को जो दुनिया की सुप्रीम पावर था उसको चैलेंज दिया कि तुमने जो करना है तुम करो, तुमसे जो बन पड़ता है वो करो। और ये शुजाअत, शहामत, जवां मर्दी थी जिसकी बुनियाद पर आज मेरा और आपका दीन बाकी है। अगर जनाब ज़ैनब कुबरा उस मकाम पर जाकर वो खुतबे ना देती तो यकीन जानिए कि वो मकसद जो उसने शुरू किया था, अपना पलीद मकसद, शायद वो उसमें कामयाब भी हो जाता। लिहाजा अगर इसको हम थोड़ा सा और डेप्थ में देखें, जनाब ज़ैनब कुबरा के इस खुतबे को, कहते हैं कि मेरी बीबी ने इस खुतबे का आगाज़ कुरान की आयत से किया। जब बीबी को लाया गया, मैं एक बात छोटी सी बताती चलूँ कि सबसे पहले जो शहर के अंदर दाखिल हुआ है शख्स शाम में, मजाले से इमाम हुसैन, किताब का नाम है मोहम्मद हुसैन फाजिल, उनकी ये किताब है जो गालिबन मैं पहले भी कोई 2 साल पहले आई थी, तब भी मैंने आपके सामने इस किताब को नक़ल किया था, जिसमें बहुत ज़्यादा तारीख़ तो नहीं लेकिन तारीख़ के कुछ अहम गोशे बताए गए हैं। मोहम्मद हुसैन फाजिल वो लिखते हैं कि पहले शाम में जो शख्स उस काफ़िले में दाखिल हुआ वो खूली बिन तमीम था, जो यजीद के सामने सबसे पहले आया। और यजीद ने पूछा, कहा कि मुझे सारी रिपोर्ट दो। सारी रिपोर्ट दी गई, कितने कितने मकामात से गुजारा, कितनी मंजिल से गुजारा, बीबियों को किस तरह ज़जर और अजियत दी। जब सारी रिपोर्ट खूली बिन तमीम ने दे दी तो उसके बाद यजीद ने पूछा और कहा, जब लोग नाउज़ुबिल्लाह इनका मजाक उड़ाते थे तो ये बीबियाँ क्या करती थी? तो उस वक्त खूली बिन तमीम ने जवाब दिया, कहने लगा, हम इन्हें रुस्वा करने के लिए दाखिल करते और ये फातिह बन के दाखिल होती। देखिए, आप मामूली नहीं हैं, आपका मकसद आपके हाथ बंधे हुए भी हों आपको अजीम और बहादुर करता है। और जब ये जुमला यजीद इब्न मुआविया ने सुना तो उसने कहा, आप जानते हैं करबला से कूफा और कूफा से शाम 17 दिन का कम अज़ कम सफ़र तारीख़ में नकल किया जाता है, कम अज़ कम। अगर तेज़ भी लाया जाए तो 17 दिन में ये काफ़िला पहुंच जाता है। तो क्या 17 दिन में इसको खबर नहीं मिली थी? तैयारी के लिए 17 दिन काफ़ी नहीं थे? हाँ, बाद आशुरा कि जो उसका मकसद है वो पूरा हो गया है। 17 दिन बहुत थे शहर सजाने के लिए, शहर सजाया जा सकता था। क्या वजह थी कि उसने 3 दिन इस काफ़िले के पहुंचने के बावजूद उन्हें बाबु साआत पर खड़ा रखा? क्या वजह हुई? क्योंकि वो जानता था जो तैयारी हमने की है वो नाकाफ़ी है, ये असीर हैं, ये बंधे हुए हैं, लेकिन ये फिर भी ताकतवर हैं। और एहतमाम करो, बड़ा जश्न मनाओ, इससे ज़्यादा हम अपनी फतह को लोगों के ऊपर ज़ाहिर करना चाहते हैं। लिहाजा 3 दिन तक बाबु साआत पर खड़ा रखा गया। और 3 दिन के बाद जब मेरी बीबी शाम का वो बाज़ार गुजार कर आई हैं, आप यकीन जानिए कि जब मैं शाम गई और उस बाज़ार से गुज़रना हुआ तो बंदा सोचता है, ख़याल आता है बतौर अज़ादार कि बीबी यहाँ से गुज़री हैं। दाएं बाएं बाज़ार आज भी कहीं कहीं आईने नज़र आते। बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चले। बड़ी मुश्किल से वो सफ़र हमने आराम आराम से चल के भी कोई 45 मिनट में ख़त्म किया, 40 मिनट में ख़त्म हो गया। और मैं बाज़ार शाम में खड़ी एक बात सोच रही थी। सैयदुश्शुहदा की आखिरी मुलाकात जो जनाब ज़ैनब कुबरा से हुई, आप सब जानते हैं उस आखिरी मुलाकात में सैयदुश्शुहदा ने बीबी से क्या कहा था? मुझे अपनी नमाज शब की दुआओं में ना भूलना। मेरे मौला जानते थे कि बीबी की नमाज शब क़ज़ा नहीं होगी, यकीनी तौर पर पढ़ेंगी। ये यकीन इमामत था कि हर सूरत वो नमाज शब अदा होगी और मुझे उस नमाज शब में याद रखना। मैं खड़ी बाज़ार शाम में सोच रही थी कि जिस बीबी की नमाज शब क़ज़ा नहीं होती, उन्होंने इस बाज़ार में नमाज ज़ोहर, असर, मग़रिब कैसे अदा की?
और जिसने बरहना सर नामहरमों के दरमियान नमाजें अदा कर ली, जिस तरह से पढ़ी, वो हुक्म शरीयत जानती हैं। जब वो थकी हुई उस कसर के अंदर, उस महल के अंदर गई हैं, तो क्या आलम होगा। हम उनके गम को याद करके जब ये सफ़र तय करके कसर के अंदर पहुंचते हैं, मस्जिद उमवी में जाते हैं, तो हमारी टांगें जवाब देती हैं, हमारा दिल लरसता है, हमारी आवाज़ कांपती है, हमारे हवास हमारा साथ नहीं देते, हमारा हाफिज़ा कहीं थक कर बैठ जाता है और हम सोचते हैं कि कहाँ आ गए और क्या हो गया, जबकि हम कनीज़ों के कनीज़ हकीर, बहुत उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं। और ज़ैनब कुबरा वो मरहला गुजार के 3 दिन इंतज़ार करके, एक पूरा दिन लोगों के ताना तशनी, पत्थर, आग, ताज़ियाने, नंगी तलवारों के दरमियान रह के जब यजीद के सामने आकर खड़ी हुई तो फरमाया सदक़ल्लाह कज़ालिका यक़ूल सुम्मा काना आक़िबतुल्लज़ीना असाउस्सू वकज़्ज़बू बिआयातिना वकानू बिहा यस्तहज़िऊन। कुरान से मैंने आपसे कहा, पहली चीज़ आपकी ये थी कि आपने कुरान से बात की है, कुरान के ज़रिए उन तक अपनी हक़ानियत को पहुँचाया है। फरमाया कि वो लोग जिन्होंने बुरा किया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बुराइयों की स्याही से धो डाला, अल्लाह की आयत की तकज़ीब की और उसका मजाक उड़ाया, उनके लिए बदतरीन अंजाम है। पहली बात ज़ैनब कुबरा की ये थी कि तुम अल्लाह की आयत को झुठला रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो और अपनी ज़िंदगी को गुनाहों की स्याही से आलूदा कर रहे हो, और तुम जो कर रहे हो उसका अंजाम बुरा है। और फिर उसके बाद फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू इन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम महीन। वो जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया, वो ये ना सोचें कि उनको अगर आज मोहलत दे दी गई है, ढील दे दी गई है, आज़ादी दे दी गई है, वो जो करना चाहते हैं करते चले जा रहे हैं, खुली छुट्टी अगर उन्हें मिली है, खैरुन लिअन्फुसिहिम, ये उनके लिए अच्छा है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, उन्हें इसलिए मोहलत दी गई है ताकि उनका गुनाह ज़्यादा हो जाए। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, और उनके लिए दर्दनाक, जिससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती, ऐसा अज़ाब है। फिर उसके बाद जनाब ज़ैनब कुबरा ने वो सर जो नौ के नेज़ा पर बुलंद थे और उनको वहाँ पर बतौर शिकस्त खुर्दा पेश किया जा रहा था, उनकी जानिब इशारा करके फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम यरज़ुक़ून। ये जिनको तुम मुर्दा तसव्वुर करते हो, इन्हें मुर्दा न समझो, बल अहयाउन, ये ज़िंदा हैं, इंदा रब्बिहिम यरज़ुक़ून, ये खुदा के पास अपना रिज़्क़ पा रहे हैं। वो सब समझ गए, कुरान साबित करता है कि ये ज़िंदा है, ये कटे हुए सर नहीं है, ये हयात याफ्ता है, ये जावेदा है, ये हमेशा हमेशा के लिए हैं। और फिर जब आपने ये बात उनकी शहीदों की हयात की ज़मानत दे दी, तो कहते हैं उस वक्त यजीद ने कहकहा लगाया और कहने लगा कि यकीनन अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जुल्म तो बड़ा किया है, नाउज़ुबिल्लाह। मेरी बीबी ने उस वक्त जवाब दिया और फरमाया वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, और अल्लाह अपने बंदों पर हरगिज़ जुल्म नहीं करता, ये खुदा का जुल्म नहीं है। व इलैकल मुश्तका व अलैहिल मुअव्वल, हमारे पास जो इनायात हैं, जो नेमतें हैं, वो अल्लाह की तरफ से हैं, और हमारे दरमियान जो अदल इंसाफ करेगा वो भी अल्लाह करेगा। तुझसे इंसाफ किसने मांगा? बीबी कहना ये चाहती हैं मेरे और तुम्हारे दरमियान दुनिया इंसाफ नहीं करेगी, दुनिया अदालत नहीं करेगी, अल्लाह की ज़ात है जो इंसाफ और अदालत करने वाली है, और उसी ने ही सारी नेमतें दे रखी हैं। और फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा बीबी के खुतबे का शुरू होता है, जिसमें आपने
उसको जिसके पास हुकूमत है, सल्तनत है, मैन पावर है, ताकत है, दौलत है, ख़जाने हैं, अफराद है, जो मुंह से बात निकाले वो कर सकता है। उससे आपने क्या कहा? या यजीद किद कैदक वस्सा सअयक वनासिब जुहदक, कर ले जो तेरा मक्र हिला है, वस्सा सअयक, अपनी तमाम तर कोशिशों को लगा ले, वनासिब जुहदक, और अपनी तमाम तर ताकतों को लगा ले, जो तेरे बस में पड़ता है, जो तेरे बन में आता है। फ़वल्लाहु ला तमहू ज़िक्रना वला तुमित वहयना वला तुरहज़ अन्का आ रहा। फरमाया अल्लाह की कसम ए यजीद, तू हमारी वही को नहीं मिटा सकता, तू हमारे ज़िक्र को ख़त्म नहीं कर सकता, और अपनी ज़ाहिर साजी से हमारी मंजिलत भी तुझे हासिल नहीं होगी। तू कभी भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकेगा। ये सारी तेरी दौलत, ये सारा तेरा माल, ये सारी तेरी सल्तनत हीच होकर रह जाएगी। और उस वक्त तेरे पास जो कुछ, देखिए तारीख खुद बता रही है, वो नहती है, वो अकेली है, वो ज़ाहिरन बेबस है, उनके पास कुछ भी नहीं, और दूसरी जानिब बहुत कुछ होते हुए फरमा रही हैं जो कुछ तूने कर लिया उससे तू ला हासिल रहेगा। और फिर उसके बाद बीवी ने क्या खुतबा दिया, क्या अंजाम, क्या इख्तितामी कलमात हैं। फरमाया क्या तेरा ख्याल ये है कि तेरी ज़िल्लत का ये दाग मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? फरमाया हरगिज़ नहीं, तेरी हुकूमत के दिन गिनती के हैं, और तेरे आसपास मौजूद लोग कुछ लम्हे के लिए हैं, जब तक मुनादी निदा देगा अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह की लानत है, लानत यानी अल्लाह की रहमत से दूर है वो लोग, वो कौम जिन्होंने जुल्म किया। वो मकाम था जहाँ पर वो जान गया कि वला तहसबन्नल्लज़ीना से शुरू करने सुम्मा काना आक़िबतुल्लज़ीना असाऊ, कि जो लोग बुरा करते हैं उनका अंजाम बुरा है, से जिसने बात शुरू की अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह की लानत है जुल्म करने वालों पर। यहाँ आकर बात ख़त्म की। कहने का मकसद क्या है? कुरान से बात शुरू की, कुरान पर आकर बात ख़त्म की। तुम हम अहले बैत को नहीं मानते, ना मानो, तुम कुरान को मानते हो, हम कुरान से तुम्हें दलील देते हैं, हम कुरान से तुम्हारे सामने हुज्जत तमाम करते हैं, हम कुरान को तुम्हारे लिए मशअल बनाते हैं। वो चीज़ जिसको तुम मानते हो, जो तुम्हारे लिए तस्लीम है, जिसके लिए तुम्हारे पास कोई शुबहात, शक, इबाम नहीं है, हम उसी से ही बात करते हैं। हमारे लिए आज ये बात किस तरह से आइडियल होती है? हम जब मिंबर पर बैठे हैं, हम जानते हैं, हम मानते हैं, हमारा ये हक़ है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम वो बात कहें जो हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन उस अंदाज में वो बात कही जाए जो दूसरा मानता है, तस्लीम करता है। अगर दूसरा मानता है उस अंदाज में बात करें। जनाब ज़ैनब कुबरा ने हदीस का जिक्र नहीं किया कि मेरे जद ने ये कहा। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वो शख्स था जो मद्दे मुकाबिल था। कौन था? सोने और चांदी के बर्तनों में खाता और पीता। क्या कहता? नौज़ुबिल्लाह, मोहम्मद तुमने हराम किया था, मैंने हलाल कर दिया। हदीस नहीं सुनाई, ये हदीस का पास नहीं रखता, यह हदीस को कबूल नहीं करता, यह हदीस का एहतराम नहीं करता, हुर्मत हदीस को पामाल कर देता है। कौल रसूल इसके लिए कुछ हैसियत नहीं है। लाइबत बनी हाशिम कहता है कि बनी हाशिम ने नाउज़ुबिल्लाह हमारे साथ ढोंग किया, ना कोई वही आई थी और ना ही कोई किताब उतरी थी जो ऐसा कहता है। उसके सामने क्या वही को बयान किया, क्या हदीस को बयान किया जाए, लेकिन वो कहता है कि कुरान है। जब कुरान है तो चलो कुरान से बात करते हैं। ये एक मुबल्लिग का खासा होता है, ये ज़िक्र है, ये ज़ाकिरी है, ये तबलीग है कि जो मद्दे मुकाबिल, इसीलिए कहते हैं कि हमें बतौर साहिब मिंबर नब्बाज होना ज़रूरी है। हम नब्ज़ जानते हों, हम पहचानते हों कि अफराद को, माशरे को, ज़माने को कौन सी बात समझ में आती है। अगर वो इस तरीक़े से बात मानते हैं, तस्लीम करते हैं, इस मामले में इन्हें कोई शक व इबहाम नहीं है, तो आप उसी अंदाज में बात करें,
उसी तरीक़े से बात करें, वहीं से बात का आगाज़ करें, वहीं पर बात को ख़त्म करें। जनाब खदीजतुल कुबरा का सारा खुतबा गर्चे चैलेंज था, गर्चे उसके लिए सिवाय एक तौहीन के कुछ भी ना था, लेकिन कुरान कोटेड था, कुरान में लिपटा हुआ था, कोई इनकार नहीं कर सका। जितने हाफिज़ीन कुरान थे जनाब ज़ैनब कुबरा की हर आयत को मानते थे कि बिल्कुल सही बात है भाई, इससे तो इनकार ही नहीं है। और इसी बुनियाद पर आपका वो खुतबा यजीद से ज़्यादा उन लोगों के दिलों पर असर किया जो कुरान की तिलावत करने वाले थे, जो जानते थे कि कुरान क्या है। आपने उनके दिलों पर जाकर वो बात की कि जो कुरान को मानेगा वो ज़ैनब का इनकार नहीं कर सकेगा। लिहाजा हमारे पास भी ये ताकत, ये स्किल और ये इंटेलिजेंस, ये जहानत होनी ज़रूरी है कि हम जब मजमे में, माशरे में या अपनी सोसाइटी में जहाँ पर भी हम जानते हों कि मद्दे मुकाबिल को बात समझ कैसे आती है, बात शुरू कहाँ से करनी है, बात ख़त्म कहाँ से करनी है। मैं इस अप्रोच को बिल्कुल ना खुद करती हूँ ना मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग सिर्फ़ अपनी बात डायरेक्टली इसलिए कर जाएं क्योंकि हमारा फरीज़ा है। नहीं, जनाब ज़ैनब कुबरा ने शाम वालों की नब्ज़ पर हाथ रख कर बात की है, उनकी कमज़ोरियों को देखकर उनको डांटा है, लेकिन वो उस डांट का इनकार भी नहीं कर सके। वो ख़ुद तस्लीम हो गए कि बात इतनी मुदल्लल, इतनी दुरुस्त, इतनी ठोस है कि हम इससे मना नहीं कर सकते। और यही ख़ासियत आज हमारी होनी चाहिए। जब हम माशरे में कहीं पर भी जाएं, बात करें, तो आपको पता हो कि मैंने इस माशरे से किस अंदाज़ में अपना मैसेज पूरी तरह पहुंचा देना है, ताकि वो ज़ख़म जहाँ पर भी जो एरिया मर्ज़ में मुब्तला है उससे जितना मुंदमिल किया जा सके। और अगर हम ये कर सकें तो आप यकीन जानिए ये वो दुआ है जो रसूलुल्लाह ने जनाब फ़ातिमा के लिए की कि खुदावंद करीम फ़ातिमा की औलाद के लिए, उनके गम को बपा करने के लिए ऐसी कौम बनाएगा जो उस हुसैन के गम को याद रखेगी। इसीलिए बाब मुसीबत में मैं आपसे सिर्फ़ एक गुजारिश जो गालिबन मैंने पहले भी की थी, मुझे याद पड़ता है कि मसाइब, आप अगर हमासा हुसैनी शहीद मुर्तज़ा मुतहरी की पढ़ें तो उसमें आपका विज़न रिगार्डिंग मसाइब बहुत वाज़ेह हो जाता है कि हमें किस तरह से मसाइब करबला को बयान करने, सुनने और समझने की ज़रूरत है। हमासा है से हलवे वाली, हमासा हुसैनी शहीद मुर्तज़ा मुतहरी की, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें, स्पेशली जो लोग नौवारिद हैं, जो नया नया तहक़ीक़ की फ़ील्ड में आ रहे हैं। हमासा हुसैनी में जो नज़रिया है मसाइब का, किस बुनियाद पर, क्या देखिए, स्पेशली जो यंग लॉट है मैं इनसे कहूँगी, देखिए मसाइब कहानी नहीं है, मसाइब कोई हादिसा नहीं है, मसाइब कोई सानहा नहीं है। जिस तरह दुआ जो हम अल्लाह से करते हैं, क्या दुआ अमल है? जो दुआ हम करते हैं ये अमल है, ये कोई काम है जो हम करते हैं? दुआ अमल है, क्या है? ज़रूरत है, इल्तिजा है। इल्तिजा क्या है? दुआ ये है, वही ये काम जो ज़रूरत बयान करना, ये कोई अमल है? ये कैफियत है। हाथ उठे ना उठे, रुख क़िबले की तरफ हो ना हो, मुँह से अल्फाज निकले ना निकले, एक आपका ताल्लुक़ है जो खुदा के साथ है, जो किसी एक्शन का, किसी अमल का मोहताज नहीं है। कभी हो सकता है आपने मुंह से लफ्ज़ ना कहा हो और आपका दिल लरज़ गया हो और अल्लाह ने सुन लिया, हो सकता है। ये दुआ है, कैफियत है, ताल्लुक़ है, एक निस्बत है, एक कनेक्शन है अल्लाह के साथ, है ना। इसी तरह मसाइब अहले बैत है।
आप कनीज़ान जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा हैं। मसाइब कहानी नहीं है, मसाइब कोई हादसा नहीं है, मसाइब कोई ऐसी होने वाली चीज़ नहीं है जिसको आगे आपने बयान करना है। मसाइब अहले बैत कैफियत है, एक कैफियत है, जिस कैफियत को आपको लोगों के सीनों तक पहुंचाना है। उसमें लाजमी नहीं है कि बहुत सारी मुसीबतें हों। एक मुसीबत का पड़ जाना अपने अंदर क्या हाल रखता है ये समझाना। जिस तरह किसी ने उस दिन मुझसे कहा कि जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा 18 साल की तो हो नहीं सकती, उनकी ज़िंदगी में ये हुआ, और जब ये सारी चीज़ें हो गई तो वो कैसे 18 साल की हो गई, और जब वो 18 साल की नहीं थी तो अच्छी उम्र की थी जब इस दुनिया से रुखसत हुई। अब क्या हमें इस बहस में पढ़ना चाहिए? बात ये है कि वो 18 की हों, 28 की हों या 48 की हों, या जो भी उनकी सिन हो, क्या वो एक तबीई मौत इस दुनिया से गई या शहीद कर दी गई? जुल्म हुआ या नहीं हुआ? क्या खातून जन्नत शाफ़ए आज़म जिसके हाथ में शफाअत है, उसका मजलूम होना मामूली बात है? आपने ये समझाना है, ये मसाइब है, ये दर्क हो। हमें तरबियत करनी है और लोगों को, हमारे माशरे को इस बात से निकालना है कि हम अहले बैत के मज़ालिम को बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं। नहीं, हमें किसी नई रिवायत की ज़रूरत नहीं है। इंसान चांद पर पहुंच गया है, करबला क्यों नहीं पहुंचता? इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, अपने अंदर क्यों नहीं तरक्की करता? अगर हम ये समझा सकें कि जो अहले बैत हमारे लिए बाइसे तस्कीन आज भी हैं, आप नाम अबुल फजल अब्बास लेते, आपके दिल को सुकून मिलता, तो उनके ऊपर पड़ने वाला एक तीर आपको रुलाता क्यों नहीं? आपको क्यों बहुत सारे ज़ख्मों की ज़रूरत है? हमें अवाम की तरबियत करके उन्हें इधर लेकर आना है कि जो कैफियत है मसाइब की, कि अगर ऐसी अजीम हस्ती को, ऐसे बाबुल हवाइज को, ऐसे कमर बनी हाशिम को, जो जनाब ज़ैनब कुबरा आलिमा गैर मुअल्लमा के लिए, जिसके लिए फ़ातिमा ज़हरा दुआ छोड़ कर गई और फरमाया मेरा सलाम मेरे फ़र्जंद को दे देना, उसकी जानिब अगर मुसलमान तीर फेंके, अगर ऐसी हस्ती को जो आज भी हमारे लिए मीनारा नूर है, अगर उनको ज़ख्मी कर दिया जाए, जो हुसैन की आखिरी ढारस है, उसके ऊपर अगर उम्मत जफाकारी करे तो क्या है? बजाय इनके कि हम अक्सर जो ज़ोर रहता है वो बाब मुसीबत में ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबत यानी मज़ालिम जो अहले बैत पर पड़े उसको बयान किया जाए। हम इन बातों से अब आगे आ जाएं। हम जो कैफियत है, जो दर्द है और जो उनका मकाम और जो जुल्म है, उसको अगर बयान कर सकें और लोगों तक ला सकें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ईरान में बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आलिम दीन हैं, उनका नाम है, फ़ारसी में डॉक्टर को दुक्तूर बोलते हैं, इसलिए उन्हें दुक्तूर कहते हैं। वो हैं PhD डॉक्टर रफ़ीई, मोहम्मद नासिर रफ़ीई। वो हमेशा बाब मसाइब में जब मुसीबत पढ़नी होती है फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, और जब वो फ़ज़ाइल पढ़ते हैं तो इंसान, जैसे हमारे साथ भी होता है कि हम जब फ़ज़ाइल पढ़ते हैं तो हम उन्हें बहुत ऊपर ले जा के रख देते हैं, जहाँ हमारी सोच, हमारे तसव्वुरात ख़ुद हार मानने लगते हैं कि वो बहुत अज़मत पर हैं और हम बहुत हक़ीर हैं। और जब वो उनकी अज़मत को बयान करते हैं तो फिर कहते हैं उस अज़मत पर जुल्म हुआ। फिर दिल पारा पारा होता है कि जो इतने बुज़ुर्ग थे, जिनको जानने, मानने, जिनकी मारिफत रखने की मेरी समझ नहीं है, उन तक किसी का हाथ पहुंचा, किसी ने दस्तराजी की। उस अज़मत को
इस हद तक मजलूम कर दिया गया, तो फिर आपको उस दर्द की कैफियत का अंदाज़ा होता है। फिर आप इस बहस में नहीं पड़ते कि कातिल सीने पर था या पुश्त पर था, सर बरहना था या चादर थी, बीबियों की तादाद कितनी थी, बच्चे कितने शहीद हुए, अली अकबर पहले शहीद थे या आखिरी शहीद थे। इन बातों में कुछ नहीं है, इन बातों से क्या लेना देना हमें। अल्लामा मुर्तज़ा अस्करी वो एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, जब मज़लूमियत साबित है तो फिर बहस किस बात की है। बहस तो तब हो ना कि आया मज़लूम थे या नहीं थे। हम ये मीज़ान तो नहीं बना सकते कि किस दर्जे के मज़लूम थे। जिसके बाबा के हाथ से रोज़े महशर लोग हौज़े कौसर से सैराब होंगे, क्या उस हस्ती के लिए गवारा है कि वो दुनिया में प्यासा रहे? क्या फ़र्क पड़ता है 1 दिन या 3 दिन, एक लम्हे की प्यास भी क्या ऐसी हस्ती को पानी का सवाल भी करना चाहिए? हमारी जानें फ़िदा हो जाए उनकी तिश्ना लबी को सैराब करने के लिए, और फिर भी अगर वो प्यासे रहें तो फिर ये जुल्म है। उनकी 1 घंटे की प्यास भी जुल्म है। ये बहुत बड़ा सितम है इस्लाम के ऊपर, पंजतन के ऊपर, जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जब हम इस कैफियत को समझ लें और आप अवाम तक, माशरे तक मसाइब की कैफियत को पहुंचाएंगे तो यकीनी सी बात है हम इस बहस से निकल आएंगे। या मेरे नज़दीक ये वक्त के ज़िया के सिवा कुछ भी नहीं कि हम ये देखते रहें कि ज़ियारत नाहिया में है कि ज़ंजीरों से जकड़ा हुआ था, रिवायात में मिलता है रस्सियों से जकड़ा हुआ था। वो ज़ंजीरों से जकड़े थे या रस्सियों से जकड़े थे, इससे हमें क्या है? फैक्ट है कि वो जकड़े हुए थे। हाथ पे नील थे या गले पे नील थे, क्या फ़र्क पड़ता है इन बातों से? वो हुसैन के दिल का सुकून बच्ची थी, उसका नाम रुक़ैया है या सकीना है, यह साबित है कि एक 4 साल की बच्ची थी, नाम जो भी रख लो, एक वजूद था। ये साबित है कि वो ज़िंदाने शाम में थी। वो अल्लाह आपकी औलादों को सलामत रखे, वो अपने बाप के सर को नो के नेज़ा पर देखकर तरसती थी कि मैं इस सर को हाथ लगा सकूं। वो तरसती रही है और जब आखिर में सर मिला है, एक बोसे में वो बच्ची मर गई। अगर ये दर्द आप समझा सकें कि उससे क्या है, वो जो भी नाम या जो भी सिन या जो भी उम्र है, यही बात काफ़ी है कि वो मज़लूम है। ये कैफियत पहुंचाना, इस दर्द को समझना और इस दर्द का एहसास डालना ज़रूरी है। इन सानहों से हमें कुछ हमारा वास्ता नहीं कि वो कितने ज़्यादा थे, कितने कम थे। ये साबित है, ये हतमी है, इससे कोई इनकार नहीं करता कि करबला में जुल्म हुआ, शाम में जुल्म हुआ, कूफे में जुल्म हुआ, राह कूफा में जुल्म हुआ, कैद में रखा गया और कैद में रहने के कुछ अरसे बाद असारत से उन्हें रिहाई मिली और वो पलट कर आए तो इज्जत से आए। जब इतनी बातें हमारे लिए साबित हैं तो ये मामूली नहीं है, ये मामूली नहीं है, ये आम बात नहीं है। इसमें हमें कहानियाँ तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जितना हो सके बाब मुसीबत में कैफियत के ऊपर काम करें। कहानी, मसाइब, क़िस्सा, हक़ाइक़, और इनको ना देखें फैक्चुअल होकर। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। मज़लूम थे तो मज़लूम थे, और कौन मज़लूम थे ये आपने बताना है। उनकी न्याज़मंदी को लेकर या उनकी बेबसी को लेकर नहीं बताना। उनकी अज़मत के साथ अगर आप मसाइब बयान करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिसको अल्लाह ने क्या बनाया उसे इंसान ने क्या कर दिया, उसे इंसान ने क्या कर दिया। वो शेर है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, ये आप सब ने बारहा सुना होगा। और मैं जब भी मुसीबत मसाइब पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो मैं एक ही बात सोचती हूँ, मुसलमान ज़िंदा नहीं होता करबला के बाद, इस्लाम ज़िंदा होता है। मुसलमान तीर गिनता है,
मुसलमान नेज़े गिनता है, मुसलमान घोड़े से और ऊँटों से गिरने वाले बच्चे गिनता है। ये सारी बातें हमारे लिए बेमाना हो जानी चाहिए, और ये आवाम को कौन समझाएगा? मैं और आप। ये हमारा फरीज़ा है कि हम अपने माशरे के सतह फ़िक्री बाब मुसीबत में ऊपर लाएं, उनको इन बातों से निकालें और ये दर्क दें कि मुसीबत मसाइब अहले बैत कोई रुदाद नहीं है, ये इससे बढ़कर है, ये एक कैफियत है जो आप दिल में पैदा करें तो वो आपके और इमाम के दरमियान का है मामला इंशाअल्लाह। बस परवरदिगार आलम हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी दरगाह अज़ीम में कबूल करे और हमर राहिमीन हमें हकीकी माना में मुबल्लिग़ इस्लाम और मुबल्लिग़ करबला और नाइब जनाब ज़ैनब कुबरा बनने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, और अरहमर राहिमीन हमारी नीयतों को इखलास दे, हमारे वजूद से दुनिया तलबी को दूर करे, शोहरत की तलब को ख़त्म कर दे। परवरदिगार आलम हमारे हर अमल को इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील का सबब बना, और जब मेरे मौला ज़हूर फरमाए तो हमें हमारे बुज़ुर्गों और बच्चों समेत उनके असहाब और आवान में जगह इनायत फरमा। इन्नका समीअ दुआ बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।